आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। आज हमारी टीम पहुंची है गुजरात राज्य के दाहोद जिले की जालोद तहसील के वाकोल गांव में, जहां संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत एक जरूरतमंद परिवार को सहायता प्रदान की जा रही है। इस परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के साथ साथ घर के एक सदस्य को डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी भी है, जिसके कारण नियमित इलाज और दवाइयों का खर्च उठाना इनके लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है कि जब तक किसी परिवार की परेशानियां कम न हो जाएं, तब तक उसे भोजन और जरूरी सुविधाओं के लिए संघर्ष न करना पड़े। इसी सोच के साथ अन्नपूर्णा मुहिम की टीम गांव पहुंची, परिवार की स्थिति को समझा और आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध कराई। आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह अन्नपूर्णा मुहिम जरूरतमंद परिवारों के लिए सहारा बन रही है। बने रहिए हमारे साथ ऐसे न्यूज पर। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं पार्थ आपका ऐसे न्यूज चैनल में स्वागत करता हूं। ऐसे न्यूज की टीम आज गुजरात राज्य के दाहोद जिले में आई है, जहां पे हम अभी जालोद तहसील के वाकोल गांव में खड़े हैं। आप देख सकते हो हमारे पीछे वाकोल गांव की प्राइमरी स्कूल है। स्कूल के बोर्ड पे गांव का नाम भी लिखा है। तो दर्शक मित्रों, आज हमारी टीम इस गांव में अन्नपूर्णा मुहिम की कवरेज करने के लिए आई है। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई हुई मुहिम है। आज इस गांव के अंदर एक परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ मिलने वाला है। जो परिवार के मुखिया है वो बच्चू भाई डला भाई डामोर है। हमें सूचना मिली है कि जो परिवार है, परिवार में कुल 5 सदस्य है। तो हम अभी परिवार के पास जाएंगे, तो आपको पूरी कवरेज आपको बताएंगे विस्तार से कि उनके घर की परिस्थिति कैसी है और वो किस स्थिति में अभी रह रहे हैं। वो पूरी कवरेज आपको बताएंगे। और संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को क्या लाभ देने वाले हैं, क्या राहत सामग्री पहुंचाने वाला है, उसकी भी जानकारी हम आपको बताएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहे। तो दर्शक मित्रों, अभी हम लाभार्थी परिवार के घर के पास आ चुके हैं। आप देख सकते हो हमारे पीछे लाभार्थी परिवार का घर है। तो अभी हम घर की क्या स्थिति है उससे हम आपको रूबरू कराते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि जो घर की जो दीवारें है वो एकदम कच्ची दीवारें है। दीवार के ऊपर मिट्टी से लिपाई गई है। अभी हम आपको पीछे की भी कवरेज दिखाते हैं घर की। हमने आपको आगे जो स्थिति दिखाई घर की, वैसी स्थिति पीछे भी है। आप देख सकते हो कि जो मिट्टी है वो मिट्टी भी पानी के टच में आने से वो मिट्टी भी निकल गई है। तो मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो भी दिखाए। उसकी जो छत है वो पूरी पतरे की, मतलब पतरा लगाया है छत पे, रूफ पे। तो अभी हम आपको वो भी चीज दिखाते हैं कि जो छत है उसके ऊपर भी कोई पक्की छत है नहीं, पूरी पतरा ही लगाया गया है। और पतरे के ऊपर पत्थर सब रखे हैं कि पत्थरा कहीं पे भी निकल ना जाए। तो ये टेम्पररी उनका जो भी स्थिति है वो स्थिति में अभी रहने के लिए तो आप देख सकते हो ऊपर जो पतरा है, खुद से कुछ जुगाड़ से कुछ यहाँ पे पतरा लगा दिया है कि कहीं पे भी अंदर की बारिश के वक्त कोई भी पानी ना आ सके। घर के अंदर की परिस्थिति हम आपको बताने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो घर होता है वो घर सभी लोग कोई भी मॉनसून का टाइम हो गया या ठंडियों का टाइम या गर्मियों का टाइम हो गया, तो उसके बचाव के लिए सब मनुष्य घर बनाते हैं प्रोटेक्शन करने के लिए खुद का। पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि घर पूरा कवर है नहीं, घर की पूरी जो दीवार है वो भी कवर है नहीं। तो इससे घर का जो घर के अंदर घर प्रोटेक्शन होना चाहिए कोई भी सीजन में, वो कम्प्लीटली प्रोटेक्शन नहीं होता। तो अभी हम घर के मुख्य द्वार पे आ गए हैं। तो आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे जो मेन गेट है
तो मेन गेट का जो हालत आप देख सकते हो, यहाँ पे लकड़ियों का मेन गेट है, उसके ऊपर ट्रिपाल लगाया हुआ है। मतलब घर के मेन गेट की कोई मजबूताई है नहीं, तो यहाँ पे ट्रिपाल है, वो भी कभी भी फट सकता है। यहाँ पे थोड़ा फटा भी है ट्रिपाल, आप देख सकते हो। और जो जब भी ये लोग घर के जो सदस्य पूरा मेन गेट बंद करते होंगे, तो मेन गेट की जो हाइट है वो भी मतलब ज्यादा है नहीं। तो घर की जो दीवार है वो तो ईंटों से बनी है, पर वो पूरी सीमेंट मतलब पूरी प्लास्टर नहीं है दीवार के ऊपर। यहाँ पे प्लास्टर के तौर पे मिट्टी का यूज किया गया है, आधे जगह पे मिट्टी लगाया है। और यहाँ पे जैसे कि हम अंदर आते हैं तो आप देख सकते हो, सबसे पहले नीचे की आप फ्लोर के बारे में आपको बता देता हूँ कि जो नीचे का फ्लोर है वो कच्चा है, ईंटों से मतलब मिट्टी से उसकी लिपाई की गई है। तो जब भी मतलब गांव में ज्यादा बारिश का मौसम होता होगा, ज्यादा बारिश होती होगी, तो शायद हो सकता है कि पानी की वजह से घर के अंदर घर की जो फ्लोर है वो भी गंदा होता होगा, मिट्टी के कारण कीचड़ हो जाता होगा। तो अभी हम यहाँ पे सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे एक चूल्हा है। तो यहाँ पे आप सोच सकते हो कि जब भी यहाँ पे कोई खाना पकाते होगे घर में, तो घर के अंदर कितना धुआं होता होगा लकड़ी के कारण। तो यहाँ पे पक्का कोई मतलब गैस सिलेंडर की कोई व्यवस्था है नहीं। और यहाँ पे जो लकड़े का एक कॉलम जैसा बनाया गया है, मतलब लकड़ी का खंभा जैसा बनाया है घर का सपोर्ट करने के लिए, सपोर्ट के लिए। घर का उद्देश्य होता है कि हमको सारे जितने भी सीजन होते हैं, जितने भी मॉनसून हुआ, सर्दी हुआ या गर्मियों के मौसम से हमको प्रोटेक्शन कर सके। पर यहाँ पे खास घर की संरचना मतलब जो घर बनाया है उससे हमको नहीं लगता कि पूरा प्रोटेक्शन मिलता होगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे भी गैप है। तो यहाँ पे जब भी बारिश होती होगी यहाँ से पानी घर के अंदर आता होगा, और इस परिवार को पानी के कारण यहाँ पे घर जैसे गंदा हो जाता होगा, तो उनको भी तकलीफ होती होगी घर के अंदर रहने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे चारपाई है, ये चारपाई है। ये लोग मतलब इस चारपाई पे सोते होंगे, एक ये रही और दूसरी चारपाई ये है। तो आप देख सकते हो ये मेटल की चारपाई है, मतलब पानी भरने के लिए बर्तन है। और यहाँ पे देख सकते हो चूल्हे के पीछे भी बर्तन है, जो मटका है रखा गया है। और यहाँ पे सिर्फ लाइट इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ एक ही घर के अंदर एक या दो ही बल्ब की व्यवस्था है। हमको कोई दूसरा बल्ब नहीं दिख रहा है घर के अंदर, एक दो बल्ब के सिवाय ना कोई मतलब ज्यादा रोशनी के लिए कोई उपकरण घर के अंदर है। तो जैसे कि आप सभी को बताया कि कोई पंखा है नहीं, छत पे कोई पंखा है नहीं, पर यहाँ पे एक टेबल पंखा है। तो ये छोटा मतलब एक ही पंखा है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक अलमारी है। तो जो सामान होता होगा, कपड़े जो होते होंगे थोड़े अंदर भी रखते होगे, और थोड़े कपड़े यहाँ पे जो बाहर है उसके ऊपर टंगा के रखे हैं यहाँ पे। और दूसरी हम बात करें कि यहाँ पे एक मोटरसाइकिल है, जो हमने पहले घर के सदस्य से थोड़ी बात की, तो बोले कि ये मोटरसाइकिल अभी नहीं चल रही है, क्योंकि उनका एक लड़का चला रहा था, पर उनका जो लड़का है उसकी मृत्यु होने के कारण अभी ये जो मोटरसाइकिल का कोई यूज नहीं करता है। और यहाँ पे हम सबसे पीछे आ गए हैं, यहाँ पे दो थोड़े छोटे छोटे कंटेनर रखे हैं, मतलब कोई अनाज हो गया, मतलब कोई भी चीज रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पे। और यहाँ पे घर की यहाँ पे एंडिंग हो जाती है, घर का बैक साइड आ गया है। तो इस प्रकार से घर के अंदर घर की कंडीशन आपको हमने बताई। यहाँ पे दो प्लास्टिक की चेयर है, उसकी भी स्थिति आप देख सकते हो कोई खास ठीक है नहीं। मतलब आप देख सकते हो जो पीछे की चेयर हमको जैसे कि दिख रही है वो भी बीच में से टूटी गई है, टूटी हुई चेयर है। तो कोई मतलब बैठने के लिए कोई इस्तेमाल तो होती होगी नहीं। और यहाँ पे हमने आपको घर की पूरी कवरेज बताई कि किस परिस्थिति में ये परिवार इस घर के अंदर जी रहा है, रह रहा है। अभी हम आपको घर के जो मुखिया है उनसे बातचीत करके उनसे कुछ हम प्रश्न करेंगे, तब तक हमारे साथ बने रहे। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है,
वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शक मित्रों, हमारे साथ घर के सदस्य जुड़ चुके हैं। हम उनसे कुछ अभी बातचीत करते हैं। हम जो भी बातचीत है वो गुजराती भाषा में करेंगे क्योंकि उनको हिंदी सही से बोलना नहीं आता है। नमस्कार बेनजी। नमस्कार। તમારું નામ શું છે? ડામોર નીતાબેન જીતુભાઈ। ઘરના મુખ્યનું નામ શું છે? ડામોર બસુભાઈ દલાભાઈ। ઘરમાં કોઈને બીમારી ખરી? मेरी सासू के डायबिटीज ने बीमारी। ઘરમાં કુલ ટોટલ કેટલા સદસ્ય છે? 5। તમારી કુલ ટોટલ કેટલી જમીન છે? અમારી 1.5 વીઘો જમીન છે, તેમાંથી અડધો વીઘો ભાગે આવેલી છે। તમે આ ઘરમાં કેટલા વખતથી રહો છો? લગ્ન થયા ત્યારથી। ઘર પર કોઈ સરકારી લોન કે કોઈ દેવું ખરું? ના, દેવું નથી। તમારા ઘરમાં કમાવાવાળું કોણ છે અને કેવી રીતના કમાય છે? અમારા ઘરમાં હું જાતે જ કમાવું અને ખેતી કરીને ઘર ચલાવું। તમારું ગુજરાન કેવી રીતના ચાલે છે? ખેતી કરીને ગુજરાન ચલાવું છું। ઘરમાં જે બાળકો છે એ શું ભણે છે અને કયા ધોરણમાં ભણે છે? નાના છે બાળકો, આંગણવાડીમાં જાય છે ભણવા। તો અત્યારે તો આંગણવાડીમાં જાય છે, મતલબ નર્સરીમાં ભણે છે। તો આગળ જતા છોકરાઓને સારું ભણતર આપવું હોય તો તમારી ઈચ્છા છે આગળ છોકરાઓને સારું ભણતર આપવાની? હા, ઈચ્છા છે ભણાવવાની। તમે અત્યારે ઘરમાં રહો છો અને ઘરમાં અમે જોયું કે બલ્બ પણ છે નાના નાના અને એક ટેબલ ફેન પણ છે, પંખો પણ છે, તો લાઇટ બિલ પણ આવતું હશે, તો શું લાઇટ બિલ તમારા ઘરનું બાકી છે? ના, નથી બાકી। તમે અત્યાર સુધી માગવાવાળા તો બહુ જોયા હશે, પણ જે જે સાધુ સંતો ઘર ઘર જઈને જે લોકોને પૂછે છે કે તમને કોઈ વસ્તુની જરૂરિયાત છે કે નહીં, એવા કેટલા સંતોને તમે જોયા છે? માંગવા વાળા તો ઘણા જોયા પણ આપવા વાળા કોઈ નથી મળ્યા। આ તમારી જે સંકટભરી પરિસ્થિતિ છે તમારી, એવા સમયમાં આ સંત રામપાલજી મહારાજ તમને મદદ કરી રહ્યા છે, તો અમારા દર્શકોને તમે જણાવશો કે તમને કેવું મહેસૂસ થઈ રહ્યું છે? અમને ભગવાન તરીકે અમારી મદદ કરે એવી અમને મહારાજનો ખૂબ આભાર માનું છું। ધન્યવાદ। ધન્યવાદ। तो दर्शक मित्रों, ये बेन जी है, उनसे हमने कुछ प्रश्न पूछे, कुछ बातचीत की। उन्होंने बताया कि घर में टोटल 5 सदस्य रहते हैं। ये जो घर है, जो अभी इस घर में अभी रह रहे हैं, खुद का घर है। इस घर पे कोई मतलब कर्ज है नहीं, कोई सरकारी लोन नहीं है, और इनके जो बच्चे हैं वो बहुत ही छोटे हैं, मतलब नर्सरी में अभी पढ़ रहे हैं। मतलब हमने पूछा कि अगर उनको फ्यूचर में कुछ पढ़ाई की कुछ इच्छा आगे पढ़ाना हो या मतलब पैसा ना हो, मतलब पैसे की व्यवस्था ना हो, फिर भी पढ़ाना हो, तो क्या वो पढ़ाने के लिए इच्छुक है? तो उन्होंने हाँ बोला कि मैं तो मेरे बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। दूसरी चीज, इस बेन जी ने बताया कि हमने पूछा कि घर में कौन बीमार है, कैसे स्वास्थ्य, मतलब घर का जो सदस्य है उनका स्वास्थ्य कैसा है। तो इस बेन जी ने बताया कि घर पे एक सदस्य है, तो उनको एक डायबिटीज की बीमारी है, और उन्होंने बताया कि उनकी जो जमीन है, मतलब उनके जमीन के बारे में भी बताया, पर वो जमीन है 3 हिस्से में बटी हुई जमीन है। और दूसरा चीज कि उन्होंने वो भी चीज बताई कि आज तक हमने ऐसे संत हमने पहली बार देखे जो घर घर जाके लोगों से पूछते कि क्या चीज की आपको जरूरत है। ऐसे संत बहुत सारे हैं जो दान दक्षिणा मांगते हैं, दुनिया में बहुत सारे संत है, पर पहली बार एक ऐसे संत देखे हैं हमने जो घर घर जाके लोगों से पूछते हैं कि आपको क्या चीज की जरूरत है। और उनका ऐसा कहना है कि इस संकट भरी स्थिति में उनको जो आज मदद मिली है, तो संत रामपाल जी महाराज जी का वो खूब खूब धन्यवाद मानते हैं। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो कि राशन सामग्री लेके आ रहे हैं, आने वाले हैं, तो उनका हम आपको अभी कवरेज हम आपको बताएंगे। तो दर्शक मित्रों, आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ये सामग्री लेके आ चुके हैं। अभी ये सामग्री लेके इस जो परिवार है
उसके घर के पास अभी जा रहे हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को क्या राशन सामग्री अभी दे रहे हैं, उसकी भी हम आपको विस्तार से जानकारी हम आपको बताएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं ये 4 पाई पे राशन सामग्री अभी रख रहे हैं, तो हम आपको बताएंगे क्या क्या राशन सामग्री लेके आए हैं। तो दर्शक मित्रों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़ चुके हैं। हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को क्या क्या राशन सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब। सर, जैसे कि आज संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार को आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं, तो क्या क्या राशन सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, हमको बताए, हमारे दर्शकों को बताए। जी, ये संत रामपाल जी महाराज की दया से यहाँ 22 प्रकार की राशन सामग्री इस ये जो लाभार्थी परिवार को प्रोवाइड की जा रही है। हम यहाँ से एक करके दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये 1 पैकेट हल्दी है, ये 1 डिब्बा अचार है, ये 1 पैकेट जीरा का है, चना दाल 1 पैकेट है, हरी मूंग की दाल 1 पैकेट है, पीली मूंग की दाल 1 पैकेट है, काले चने का 1 पैकेट है, लाल मिर्ची का 1 पैकेट है, धनिया पाउडर का 1 पैकेट है, ये बेसन का 1 पैकेट है, ये तेल 1-1 लीटर का 2 पैकेट है, कपड़े धोने का साबुन 1 किलो है, टाटा नमक 1 किलो है, नहाने का साबुन 4 पीस है, कपड़े धोने का सर्फ 1 पैकेट है, टाटा चाय का 1 पैकेट है, और ये प्याज है 5 किलो, आलू 5 किलो है, चावल 5 किलो, और चीनी 4 किलो है, और ये सूखा दूध 500 ग्राम का 2 पैकेट है, और ये आटा है 20 केजी। ये सब संत रामपाल जी महाराज की दया से लाभार्थी परिवार को ये सब राशन सामग्री प्रोवाइड की जा रही है। धन्यवाद सर। सत साहिब। तो दर्शक मित्रों, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया कि टोटल 22 प्रकार की सामग्री इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अभी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आप सभी ने देखा कि जो सामग्री है एकदम अच्छी क्वालिटी की सामग्री है। ऐसा भी नहीं है कि कोई कोई ब्रांड बिना ब्रांड की सामग्री है, सभी ब्रांडेड सामग्री है, A1 क्वालिटी की सामग्री है। और यहाँ पे जो आटा है उसकी भी आप पैकिंग देख सकते हो, जो 20 किलो अभी दिया जाएगा इस परिवार को। तो इतनी सारी सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी एकदम निःशुल्क दे रहे हैं, 1 भी रुपया चार्ज नहीं ले रहे हैं। और यहाँ पे जो पैकेट के ऊपर जो लेबल मारा है, जो उसके ऊपर भी लिखा है कि अन्नपूर्णा मुहिम निःशुल्क सेवा सामग्री, मतलब जितनी भी सामग्री है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में इस परिवार को अभी संत रामपाल जी महाराज उपलब्ध करवाई है। दुनिया में बतलाओ कौन है हम सबका रखवाला, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तुमसे ज्यादा हम सब जाने इस दुनिया का हाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तो दर्शक मित्रों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़ चुके हैं, उनसे अभी कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सत साहिब। सर, आज संत रामपाल जी महाराज जी भारत के कई राज्यों में अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है और आगे भी लोगों को, असहाय परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ढूंढ रहे हैं और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री भी उपलब्ध करवा रहे हैं। तो अन्नपूर्णा मुहिम चलाने के पीछे का उद्देश्य संत रामपाल जी महाराज जी का क्या है? जी, संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य तो ये है कि जैसे कोई असहाय परिवार है, जो घर में कोई मुखिया है वो कमाने के लायक नहीं है, जिससे घर की जो भी है परिस्थिति खराब हो रही है, जैसे कोई अनाथ बच्चे हैं, कोई विधवा बहन है, या कोई बीमारी के लगते परिवार वाले जो है अपना घर का खर्च नहीं चला सकते, तो इससे परिवार भूखे ना सोए और उनकी जरूरतों को पूरा किया जाए, इसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम पूरे देश भर में चला रखी है। जी, संत रामपाल जी महाराज जी का अन्य समाज सुधारक में क्या योगदान है? जी, संत रामपाल जी महाराज
पूरा मतलब समाज सुधारक में तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो एक तो सबसे पहला तो ज्ञान से समाज में सुधार ला रहे हैं कि जो सच्चा ज्ञान आज संत रामपाल जी महाराज के सिवाय कोई नहीं दे रखा है, ठीक है। और संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चला रखी है अन्नपूर्णा, और दूसरा ये दहेज मुक्त विवाह एक संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बड़ी योजना चला रखी है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं वो शादी वगैरह में दहेज का एक पैसा भी लेते नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी संत रामपाल जी महाराज की है। दूसरे संत रामपाल जी महाराज ने एक तो ब्लड डोनेशन के लिए भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को वो प्रेरणा करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो ब्लड डोनेशन करते हैं, या फिर देह दान, जैसे कोई उनके अनुयायी की मृत्यु हो जाती है तो उन संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को प्रेरणा देकर उनका देह दान भी करवाते हैं, जैसे कि उनके जो भी अंग हैं, आंख हैं, किडनियां वगैरह, दूसरे के जीवन के लिए सहायता चल सके। तो ये संत रामपाल जी महाराज का एक ये भी है। और कुल मिला के संत रामपाल जी महाराज पूरे समाज को सुधारने के लिए बहुत बड़ी एक मुहिम चला रहे हैं जी। सर जैसे कि आज संत रामपाल जी महाराज जी, सर जैसे कि आज इस परिवार को 22 प्रकार की सामग्री मिली, तो ये सामग्री की तो 1 महीने तक ही चलेगी जी जी। तो ये पर्याप्त नहीं होगी आजीवन के लिए। तो आगे इस परिवार को अगर राशन सामग्री की जरूरत होगी जी जी। तो किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार को उपलब्ध करवाएंगे? जी, अभी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये परिवार को एक ये कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड में जो लिखा हुआ है, ये कुछ नंबर दे रखे हैं संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों के, तो एक ये पीछे भी नंबर लिखे हुए हैं। तो जो भी मतलब ये परिवार की सामग्री खत्म हो जाएगी या कभी भी उनको कोई भी सहायता की जरूरत होगी तो उनको ये बता दिया है कि भाई ये जो नंबर है इसमें आपने कॉल करना है, ठीक है। जब भी कभी जरूरत पड़े तो ये नंबर पे, या पीछे भी ये हमारे लोकल सेवादारों के नंबर है, तो ये नंबर पे आप कॉल करेंगे तो तुरंत प्रभाव से आपको जो भी सहायता है वो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भेज दी जाएगी। तो ये कार्ड हम उनको दे रहे हैं जिससे कि आगे कभी भी उनको भविष्य में जरूरत पड़े, जब भी जरूरत पड़े तो उनको बोल रहे हैं हम, तो वो जब भी कॉल करेंगे हम तुरंत प्रभाव से राहत सामग्री वगैरह लेके संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आ जाएंगे जी। तो सर जैसे कि आपने कार्ड के बारे में बताया कि उनकी जब राशन सामग्री खत्म होगी तो कार्ड से वो संपर्क कर पाएंगे, तो क्या ये अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी जो राशन सामग्री ले रहे हैं इसकी कोई लिमिट है? मतलब 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, या 2 साल के लिए, या आजीवन है, आजीवन देते रहेंगे? जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि संत रामपाल जी महाराज इस परिवार की मदद कब तक करेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश हैं कि जब तक परिवार मतलब अपने पैर पे खड़ा नहीं हो जाता, अपने खुद से कमाने नहीं लग जाता है ना, जब तक उनको ये सहायता प्रदान की जाएगी। तो अभी ये जो परिवार है इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो दादा दादी हैं वो तो वृद्ध हैं, वो कोई काम नहीं कर सकते है ना, और बहन जी के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये बच्चे मतलब जब तक बड़े नहीं हो जाएंगे, खुद से कमाने नहीं लग जाएंगे, जब तक अगर ये लोग नियम में रहेंगे तो संत रामपाल जी महाराज उनको ये सहायता प्रदान करते रहेंगे। सर जैसे कि आज संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम से राशन सामग्री या जरूरत वस्तु लोगों को प्रदान कर रहे हैं, तो अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ पाने के लिए कोई नियम हो, कोई शर्त का पालन करना हो, ऐसा कुछ है? जी, जो अभी हमने आपको ये कार्ड दिया ना, बताया, उसमें ये कार्ड में ही संत रामपाल जी महाराज ने ये कुछ समाज सुधार के नियम ही है जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर ये परिवार जो भी है जरूरतमंद परिवार, तो किसी प्रकार का नशा नहीं करेगा या मांस भक्षण नहीं करेगा, है ना। तो अगर ऐसा नियम का उल्लंघन करते हैं तो तुरंत प्रभाव से ये परिवार की जो राशन है वो बंद कर दिया जाएगा। तो इस तरह से संत रामपाल जी महाराज ने 4 नियम बताए कि भाई परिवार में कोई व्यभिचार नहीं करेगा, समलैंगिक संबंध नहीं करेगा, ठीक है, और मांस भक्षण नहीं करेगा, किसी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करेगा। तो ये जो 4-5 शर्तें वो संत रामपाल जी महाराज ने समाज सुधार के लिए परिवार को दे रखे हैं जिससे कि वो परिवार में कोई नशा वगैरह नहीं करे। तो ये नॉर्मल शर्तें संत रामपाल जी महाराज ने रखी हैं, और अगर यदि इन शर्तों का उल्लंघन करता हुआ परिवार का कोई सदस्य यदि पाया जाता है तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश है कि भाई उस परिवार की सहायता तुरंत प्रभाव से स्टॉप कर दी जाएगी। तो ये इतने नियम है और कोई वो नहीं है जी। सर जैसे कि आपके हाथ में एक रजिस्टर भी है, एक बुक है, तो बुक का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, हमको बताएं सर। जी जी, ये जो रजिस्टर है ये अन्नपूर्णा मुहिम का रजिस्टर है। ये रजिस्टर आप देख सकते हैं, तो इसमें ये जो परिवार के मुखिया हैं उनका नाम लिखा हुआ है, और ये पूरे गुजरात राज्य में इनका जो अन्नपूर्णा क्रमांक है 133वीं सेवा है गुजरात राज्य में ये चल रही है। और ये रजिस्टर में पूरी मतलब इनको जो भी
राहत सामग्री दी जाएगी उसकी एंट्री रहेगी और ये रजिस्टर ये परिवार के पास ही रहेगा। आज हम ये पहली किस्त पहली बार देने आए हैं 21/12/25 को, तो ये पूरी इसमें एंट्री कर रखी है और इसमें जो परिवार को जो जो सामग्री दे रखी है तो उसका पूरा ये लिस्ट बना के रखा है और ये रजिस्टर और ये कार्ड दोनों हम परिवार को आज दे के जाएंगे जी। धन्यवाद सर। जी सत साहेब जी। तो दर्शक मित्रों, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो समाज सुधारक है, समाज सुधार है, उसमें भी बहुत ही बड़ा योगदान है। और ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ऐसा भी नहीं है कि किसी एक जाति के लिए ही लागू है, ये जाति के लिए ही लाभ मिलेगा, ये सभी को लाभ मिलेगा संत रामपाल जी महाराज की ओर से। जो जिनको जो जरूरत है, सिर्फ उनको कुछ नियम है जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने बताया, वो नियम का सिर्फ पालन करना रहेगा। और संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एकदम निःशुल्क इस परिवार को ये राशन सामग्री देते रहेंगे। तो दर्शक मित्रों, हमारे साथ घर के जो पड़ोसी हैं वो जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम जो प्रश्न है वो गुजराती में पूछेंगे क्योंकि उनको हिंदी सही से बोलना नहीं आता है। नमस्कार काका। नमस्कार। તમારું શું નામ છે? ખમનભાઈ। કાકા, આજે આ પરિવારને અન્નપૂર્ણા મુહિમથી બધી રાશન સામગ્રી મળી છે, સંત રામપાલજી મહારાજે પહોંચાડી છે, તો આજે અન્નપૂર્ણા મુહિમ છે આ પરિવાર માટે કેટલી મહત્વપૂર્ણ મુહિમ છે? મુહિમ છે ખરી, સારી છે, એના માટે પરિવાર માટે આ મુહિમ મોકલી છે, આ બહુ સરસ સારી છે કહેવાય છે। આ લોકોને કેમ કે હવે નાના બાળકોને સેવા કરવામાં કોઈ દાડો એને આપણે જાતિ કરીએ ત્યારે પોસે તો આ વેરજા શું કરી પહોંચી શકે, એટલે ગમે તે કર્યું બહુ સારા માટે કર્યું છે। અન્નપૂર્ણા મુહિમ વિશે તમારો શું વિચાર છે? વિચાર સારો છે, આપવા એમાં જરૂરી છે પરિવાર માટે। એટલો બધો ખર્ચ પાણી ગમે તો સા પાણી ખાવા પીવામાંથી માંડીને જો બી આપ્યું સારા માટે કર્યું છે। ઘણા જો જોઈએ છે એમાં અમુક ને કે એકબીજા પાસેથી ઘરે જાય માંગે લાવે પણ એનો ખાવા ઘર પસંદ કરવા હારું નહીં એકબીજા પછી માંગવી બી પડે। પહેલી વાર જોયું છે કે ઘરે ઘરે જે બી ખાવા ખર્ચ સામાન અહીં ઘરેથી પહોંચાડ્યો બહુ સારો કહેવાય છે। મતલબ તમારું એવું કેવું છે કે આ જે સંત છે એ ઘરે ઘરે જઈને બધાને પહોંચાડે છે, એ બહુ સારું કામ કરી રહ્યા છે। કેમ કે આ ગમે તેથી જઈને લાવવાનો કરો તો ગમે તેથી આ પછી સારા માટે થઈ ગઈ અને બહુ સરસ કર્યું કામ। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शक मित्रों, जैसे कि घर के जो पड़ोसी है उनका ऐसा कहना है कि ये जो मुहिम है, मुहिम के बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छे विचार बताए कि जो जो मुहिम के जरिए जो राशन सामग्री पहुंचाई है संत रामपाल जी महाराज ने, वो बहुत ही अच्छी मुहिम है, इस परिवार को पहुंचाई है राशन सामग्री। और उनका ऐसा भी कहना है कि संत ऐसे पहली बार देखे जो घर घर जाके लोगों से पूछते कि क्या जरूरत है। अभी तक तो ऐसे संत बहुत सारे दुनिया में है जो देखे कि घर घर जाके दान दक्षिणा मांगते हैं, पर ये संत पहली बार देखे जो घर घर जाके लोगों से पूछते कि आपको क्या चीज की जरूरत है। और जो ये बहन जी है जो अकेला उनका पूरे घर की जवाबदारी है उस बहन पे, जो खेती का काम करते हैं, तो उस पे जो पूरी जवाबदारी उनके ऊपर ही है। तो ये जो राशन सामग्री उनको जो मिली है, तो उनको भी जिनको जो अभी इतना घर का चलाने का जो भार है वो भी इस राशन सामग्री से उनका भार भी कम हुआ है। तो दर्शक मित्रों, इस परिवार को आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री मिल चुकी है। अभी जो परिवार के जो सदस्य हैं उनसे बातचीत करते हैं, तो उनको कैसा लग रहा है सामग्री मिलने के बाद, उनका अनुभव हम जानते हैं। नमस्कार बेन जी। नमस्कार। तो बेन जी, આજે રાશન સામગ્રી મળી છે, રાહત સામગ્રી મળી છે, તો એના સિવાય બીજી અન્ય કઈ વસ્તુઓ મળી છે? બીજી વસ્તુઓ નથી મળી અમને। તમને જેટલી આજે જરૂરિયાત હતી એટલી બધી મળી ગઈ છે? હા, જેટલી જરૂરિયાત હતી, અમે કોઈક દિવસ ભૂખે બી સુઈ જતા, કઈ સામાન ના હોત, પણ આજે અમને ભગવાનના રૂપે અમને રસોડાનું બધું પૂરતું સામાન મળ્યું, તેના માટે અમે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કરીએ છીએ। ને આવી અમારી જેવી ગરીબી વિધવાઓ બહેનોને આ સાહેબ તરીકે મદદ મળી તેના માટે આભાર માનું છું। રાશન સામગ્રી સિવાય તમને બીજી કઈ વસ્તુની જરૂરિયાત છે? અમારે મકાન બનાવવાનું છે અને છોકરાઓને આગળ ભણવા માટે ખર્ચો પૂરો પાડે તેની મદદ મળે એવું અમે વિચારીએ।
છોકરાઓ તો હજી નાના છે, આંગણવાડીમાં નર્સરીમાં ભણે છે, મતલબ જ્યારે મોટા થઈ જાય ત્યારે ભણવાનો જે ખર્ચો થાય તેમની તમારે જરૂરિયાત છે। हाँ। तो दर्शक मित्रों, उनकी जो जरूरियात है तो उसके बारे में हम अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से अभी पूछेंगे कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी ये भी उनकी जरूरियात पूरी करेंगे। तो हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत साहब जी। तो सर जी, इस बहन ने बताया कि उनका जो घर की कंडीशन बहुत ही गंभीर है, तो उनको घर के रिनोवेशन की मांग है उनकी, और जो बच्चों को आगे पढ़ाई करनी है उनकी भी मांग है कि आगे पढ़ाई के लिए उनको जो बच्चों का खर्चा आएगा तो वो खर्चा भी मिले, वो बेन ऐसा बोल रहे हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी इनकी ये भी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे? जी जी, ये जो बहन जी के जो मकान के रिनोवेशन के लिए डिमांड करी है, तो उसके लिए हम संत रामपाल जी महाराज को बहन जी की ओर से प्रार्थना लगाएंगे और सदगुरुदेव जी के जो आदेश आएंगे उसके अनुसार उनको सहायता की जाएगी। और जैसे अभी बहन जी के बच्चे छोटे छोटे हैं, लेकिन अगर उनको आगे चल के पढ़ाई में भी कोई सहायता की जरूरत होती है तो वो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से तुरंत प्रभाव से उनको प्रदान की जाएगी। जी जी, अभी जो है बहन जी के बच्चे जो हैं छोटे छोटे हैं। अभी जो बड़ी बच्ची है वो नर्सरी में है और एक बेटा है वो भी 2.5 साल का है। तो अभी तो ये जो है सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो अभी उनको फीस वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आगे चल के वो अगर प्राइवेट स्कूल में या कॉलेज में जाते और उनको बहन जी को कोई भी पढ़ाई की लगती कोई भी खर्चा आएगा और उसमें उनको संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से पूरी सहायता उनको पढ़ाई के लिए बच्चों के लिए अवश्य से दी जाएगी। जी तो दर्शक मित्रों, इस थे संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है उनका कहना। तो अभी और भी हम प्रश्न अभी जो घर के जो मुखिया है उनसे पूछते हैं। तो बेन जी, આજે સંત રામપાલજી મહારાજની તરફથી તમને હર સંભવ મદદ કરી છે સંત રામપાલજી મહારાજે તમારી જરૂરિયાતોને પૂરી કરવાની, તો એના વિશે તમે શું કહેશો? આજે અમને બધું સામાન મળ્યું એટલે અમને આજે ખૂબ ખૂબ આનંદ થાય છે, અને અમારે આગળ ઘણી પરિસ્થિતિમાં કોઈક દિવસ ઘરમાં સામાન ના હોય તો ભૂખ્યું પણ રહેવા પડતું હતું, પણ આજે અમને સંત ગુરુજી થી બધું સામાન મળ્યું છે તે તેના માટે અમે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કરીએ। તો બેનજી, આજે તમારા જેવા કેટલાય હજારો પરિવારને હજારો લોકોને સંત રામપાલજી મહારાજ હર સંભવ કોશિશ કરે છે મદદ પહોંચાડવાની, તો આના વિશે તમે શું કહેવા માંગો છો? અમે એમ કહેવા માંગીએ છીએ કે અમારી જેવી ઘણી બહેનો અને ઘણા પરિવાર ગરીબ લોકો છે તો તેઓને મધ્ય પણ આવું રાશન પહોંચી શકે અને તેઓ પણ સારી રીતે સવાર સાંજ બે વખતનું ભરણ પોષણ સારી રીતે જમી શકે એવું અમે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કરીએ। ધન્યવાદ। तो दर्शक मित्रों, उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो कार्य कर रहे हैं उनका उस कार्य पे इस बेन जी का धन्यवाद कहना है संत रामपाल जी महाराज जी को, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि हमारे जैसे बहुत सारे गरीब लोगों की संत रामपाल जी महाराज ऐसी इस प्रकार से मदद कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। और इस बेन जी का ऐसा भी कहना है कि कभी कभी हमको एक टाइम भूखा भी रहना पड़ता था, मतलब कभी परिस्थिति ऐसी आ जाती थी तो कभी काम हो या ना हो तो एक टाइम खाना मिलता था, एक टाइम के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था, पर आज ये राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी पहुंचाया है तो उसके विषय पे इस बेन जी का कहना है कि अभी राशन सामग्री मिली है उनको, जो भी घर की जो राहत सामग्री जो प्राइमरी जो चीज़ है प्राथमिक चीज़ उनको मिली है। इस चीज़ से अभी उनको कभी भी एक टाइम भूखा नहीं रहना पड़ेगा, उनको दोनों वक्त का जो खाना है, जो उनका जो परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनको जो खाना है वो दोनों टाइम वो खा सकेंगे। तो दर्शक मित्रों, आज की रिपोर्टिंग में हमने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को किस प्रकार से राशन सामग्री पहुंचाई और मदद की संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की। हम जितना भी संत रामपाल जी महाराज जी को धन्यवाद करें उतना कम है। तो आज की रिपोर्टिंग में बस इतना ही, मिलते हैं अगली रिपोर्टिंग के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ ऐसे न्यूज चैनल में। ऐसे न्यूज चैनल देखने के लिए आपका धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना
यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 720300125 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब